वेलकम दोस्तों। बिहार एसएससी में इंटर लेवल का एक अच्छी वैकेंसी निकाली गई है जिसमें टोटल पोस्ट जो है वो 23,175 है। जो हम आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप करके बताएंगे कि आपको अपना फॉर्म कैसे भरना है। अगर आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप मात्र इंटर पास यानी 12th पास हैं तो ये फॉर्म आप भर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं कि आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप करके अपना फॉर्म भरना है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें। आपको इसी तरह की जानकारी इस चैनल पर मिलती रहेगी। जितनी भी वैकेंसियाँ आएगी हम आपको इसी चैनल पर वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। सर्च बार में BSSC लिख कर सर्च कीजिएगा। इसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया हूँ, आप वहाँ से भी डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। BSSC लिख कर सर्च कीजिएगा। उसके बाद सबसे ऊपर में लिखा आएगा वेलकम टू बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होम पेज। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे इस पर क्लिक कीजिएगा, इसके बाद बिहार SSC के ऑफिशियल वेबसाइट पर चले आइएगा। यहाँ पर डेट ऑफ पब्लिश में होगा 15/10/2025, यानी ये जो फॉर्म शुरू हुआ है वो 15 से शुरू हुआ और डेट ऑफ क्लोजिंग में लिखा है 25/11/2025, यानी ये लास्ट डेट जो रखी गई है 25/11। यहाँ नेम ऑफ द पोस्ट में होगा, यानी पोस्ट का नाम में लिखा होगा सेकेंड इंटर लेवल कंबाइंड कंपटीशन एग्जामिनेशन। इसका PDF आप देखना चाहते हैं, उसमें डिटेल्स होगा कि कौन सा उसमें आपका क्या एलिजिबिलिटी है, जो कि हम आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप करके बताएंगे ही कि फॉर्म कैसे भरना। आप फिर भी देखना चाहते हैं PDF में, उसमें पूरा डिटेल्स में बताया गया है कि आपका कैसे आपको फॉर्म भरना है, क्या आपकी एलिजिबिलिटी कैटेगरिया होगा, कब से कब तक आपका फॉर्म भरा जाएगा, कितना रुपया लगेगा, यही सब इस PDF में दिया होता है। आप देखना चाहते हैं तो आप उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका एक PDF डाउनलोड हो जाएगा। उस PDF में आप यहाँ पे ऊपर में लिखा भी रहेगा बिहार कर्मचारी चयन आयोग। यहाँ पे इसी तरह का डिटेल्स दिया होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, मतलब आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप करके फॉर्म भरना है वही इसमें बताया गया है। आप इस PDF को देखना चाहते हैं तो आप देखिए, नहीं तो हम ऑनलाइन बता ही रहे हैं कि आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप करके फॉर्म भरना है। ये PDF आप ना भी देखिएगा तो काम चल जाएगा आपका। इसके बाद यहाँ पर होगा अप्लाई। इस अप्लाई पर आपको क्लिक करना। देखिए अप्लाई आप उसी कॉलम में कीजिएगा जहाँ लिखा होगा सेकेंडरी इंटर लेवल, ये नहीं कि दूसरे वाले कॉलम में अप्लाई पर कर दीजिएगा दूसरा वाला फॉर्म भर जाएगा। इसीलिए यहाँ उसी के जो भी फॉर्म भर रहे हैं उसी कॉलम में यहाँ पर होगा अप्लाई, उसी अप्लाई पर आपको क्लिक करना है। अप्लाई के बाद यहाँ पर होगा न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक कीजिएगा, देखिए एक चीज़ यहाँ पर आपके सामने लिखा आएगा, क्या आपने विज्ञापन संख्या 2/23 पोस्ट सेकेंड इंटर स्तर संयुक्त प्रायोगिक परीक्षा 2023 के लिए आवेदन किया है। देखिए इससे पहले भी इसका फॉर्म भरा चुका है, जो आपने बिहार SSC इंटर लेवल से ही जाना गया था और 2023 में निकाला गया था। इसका अभी तक एग्जाम नहीं किया गया। इसका पोस्ट अब बढ़ा दिया गया, पहले 10,000 के मतलब ज़्यादा था 10,000 से, अब इसका पोस्ट 23,000 कर दिया गया। इसीलिए ये फॉर्म का भरने का जो है, जो स्टूडेंट पहले भर दिए हैं उसको इसमें फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। जो कि इसके नोटिफिकेशन भी आप यहाँ पे डाउनलोड कीजिएगा, उस नोटिफिकेशन में भी यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर है देखिए, वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने विज्ञापन संख्या 2/23 के अंतर्गत अंतिम रूप से ऑनलाइन आवेदन समर्पित किए हैं, उन्हें विज्ञापन संख्या 2/23 हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थी निम्नलिखित तालिका के सभी पदों के लिए प्रतियोगी होंगे। यानी उसको कुछ करने का जरूरत नहीं है। ये ऐसे स्टूडेंट के लिए खोले गए हैं जो स्टूडेंट उस समय आवेदन नहीं कर पाए थे या उसमें आपने इंटर पास नहीं कर पाए थे, आवेदन फॉर्म नहीं भर पाए थे, वैसे स्टूडेंट के लिए दोबारा खोला गया है। ये फॉर्म अभी तक नहीं भरे हैं तब आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना। नो पर क्लिक कीजिएगा तब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर सबसे पहले होगा नेम ऑफ द एप्लीकेंट, आवेदक का नाम। यहाँ आपको अपना नाम लिखना है। 10th क्लास के सर्टिफिकेट में जो नाम होगा वही नाम आपको डालना है। इसमें आपको मिस्टर मिसेस ये सब चीज़ का यूज नहीं करना, डायरेक्ट आपको अपना नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पर होगा फादर्स नेम, आपको पिता का नाम लिखना है। उसके मदर्स नेम, माता का नाम लिखना है। उसके यहाँ जेंडर आपको बताना है। लड़का होंगे तो मेल पर क्लिक कीजिएगा, लड़की होंगे फीमेल पर क्लिक कीजिए, ट्रांसजेंडर होंगे ट्रांसजेंडर पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर है डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट, यानी बिहार के निवासी हैं तब यहाँ यस पर क्लिक कीजिएगा, नहीं है तब नो पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ कैटेगरी आपको बताना है, किस कैटेगरी में है, SC ST OBC जो भी है यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ नीचे में आपको कास्ट यानी किस जाति से है वो जाति का नाम यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद अगर आप यहाँ कैटेगरी में EBC सेलेक्ट किए होंगे तब आपको यहाँ पर
क्या आप क्रीम लेयर रेस से संबंधित है जो है, तब यहाँ यस पर क्लिक कीजिए। मान लीजिए ईबीसी छोड़ के आप दूसरा कोई सेलेक्ट कीजिएगा, जैसे एसटी सेलेक्ट कीजिए, तब देखिए यहाँ पे आपको ये वाला सेलेक्ट करने का ऑप्शन ही नहीं आएगा कि आप क्रीम लेयर रेस से संबंधित है। यहाँ आपको ईबीसी में ही सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। इसको नॉन क्रीमी लेयर का मतलब जो आप एनसीएल सर्टिफिकेट जो बनाते हैं, जाति निवास तीनों मिलकर एनसीएल सर्टिफिकेट बनता है, वही नॉन क्रीमी लेयर होता है, उसी को कहते हैं। आप अगर जो नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं तब यहाँ यस पर क्लिक कीजिएगा, नहीं तो नो पर क्लिक कीजिए। उसके लिए यहाँ होगा क्या आप दिव्यांग वाले व्यक्ति जो है, तब यहाँ यस पर क्लिक करना है। उसके यहाँ नेचर ऑफ डिसेबिलिटी में बताना है कि परमानेंटली है, टेम्पोररी है दिव्यांग। उसके बाद यहाँ आपको 40% से अधिक दिव्यांग है, तब यहाँ यस पर क्लिक कीजिएगा। देखिए, और जो आप दिव्यांग हैं ही नहीं, तब यहाँ पर नो पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ होगा आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, यहाँ नो पर क्लिक कीजिए, ये सब ऑप्शन ही नहीं आएगा भरने का। उसके बाद यहाँ होगा क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, और जो है तब यहाँ यस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ आपको बताना होगा रक्षा की सेवा की अवधि, यानी टाइमिंग आपको बताना होगा, ईयर मंथ और डे सहित आपको बताना है। अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं ही नहीं, नो पर क्लिक कीजिएगा, तब ये नो भरने का ऑप्शन नहीं आएगा। इसके बाद यहाँ पर है आर यू एनसीसी फुल टाइम कैंडिडेट, और जो आप एनसीसी कैंडिडेट हैं तब यहाँ यस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ बताना होगा इंटर एनसीसी सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे डालना होगा, नहीं है तब यहाँ नो पर क्लिक कीजिए, तब ये भरने का ऑप्शन नहीं है। उसके यहाँ पर है क्या आप बिहार सरकार के कर्मचारी जिन्होंने कम से कम 3 साल तक नियमित एवं लगातार सेवा की यानी नौकरी की है, तब यहाँ यस पर क्लिक करना है, नहीं किया नो पर क्लिक करना है। उसके यहाँ होगा दिनांक 12/12/2000 के बाद बिहार कर्मचारी चयन आयोग में परीक्षा के से प्रयासों की संख्या, यानी कितने बार प्रयास किए हैं 12/12/2022 के बाद। इसके बाद है क्या आप बिहार सरकार के विज्ञापन में उल्लिखित पदों पर में से किसी भी पद पर संविदा नियोजित कर्मी है, जो संविदा पर है किसी भी पद पर, तब यहाँ यस पर क्लिक करना। उसके यहाँ पद का नाम सेलेक्ट करना है, किस पद पे आप संविदा पर है। उसके बाद यहाँ पर है क्या आपके पास सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के संकल्प संख्या 1003 दिनांक 22/1/2021 के अंतर्गत एकरारनामा है, और जो है तब यहाँ यस पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ बताना होगा कि उल्लिखित पद पर बिहार सरकार के संविदा सेवा की अवधि आपको बताना है कि संविदा कब तक है। अगर आप यहाँ पर नो पर क्लिक करते हैं ये सब चीज़, जैसे यहाँ होगा क्या आप बिहार सरकार के विज्ञापन संख्या उल्लिखित पदों पर संविदा पर कर्मी नहीं है, नो पर क्लिक करते हैं, तब ये सब चीज़ आपका भरने का ऑप्शन ही नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ होगा मोबाइल नंबर पर, आपको यहाँ मोबाइल नंबर डाल देना। उसके कन्फर्म मोबाइल नंबर में दोबारा से मोबाइल नंबर डाल देना। उसके लिए ईमेल आईडी में ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। उसके कन्फर्म ईमेल आईडी में दोबारा से ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। उसकी यहाँ डेट ऑफ बर्थ आपको अपना सेलेक्ट करना है, जो 10th क्लास के सर्टिफिकेट में होगा वही डालना है। उसके बाद यहाँ जो कैप्चा लिखा है उसको यहाँ पे डालकर सेव एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। देखिए, सेव एंड कंटिन्यू से करने से पहले हम आपको बता देते हैं, आप अपने फॉर्म को अच्छे से देख लीजिएगा, उसमें भरने में आपने कोई गलती तो नहीं की है, और जो आप गलती कीजिएगा फिर तब आपको दिक्कत आ जाएगा। इसलिए आप सेव एंड कंटिन्यू करने से पहले आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा, आप जो भी फॉर्म भर रहे हैं आपका जो भी स्क्रीन पर आ रहा है उसके अनुसार से आप भर रहे हैं कि नहीं भर रहे हैं। सारा चीज़ सही होने के बाद उसके बाद ही सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा, इंटरफेस आएगा, यहाँ ओके आएगा, इस ओके पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने फिर से कुछ इस तरह से आएगा। इसके बाद इसमें आपको यहाँ पर नीचे आना है। कोई चीज़ गलत है तो आप यहाँ एडिट पे जाकर उसको सुधार कर सकते हैं, कोई चीज़ अभी गलत है तो आप सुधार कर सकते हैं। सारा चीज़ सही है तब आप यहाँ पे कन्फर्म एंड नेक्स्ट होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ ओके होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा आएगा, आपके मोबाइल नंबर पर भी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासपोर्ट भेज दिया गया होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक हियर फॉर लॉगिन होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दीजिएगा, उसके पासपोर्ट जो आपके मोबाइल नंबर पे गया होगा वही पासपोर्ट आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसको जो कैप्चा यहाँ लिखा हुआ है उसको यहाँ पे डालकर लॉगिन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, इसमें आपको 6 स्टेप दिखाई देगा। 6 स्टेप को कंप्लीट कीजिएगा तभी आपका फॉर्म सक्सेसफुली भरा जाएगा। पहला स्टेप है पर्सनल डिटेल्स, जिसमें आपका नाम पहले से भरा हुआ रहेगा। इसमें आपको यहाँ पे फादर्स नेम पिता का नाम लिखना है, मदर्स नेम माता का नाम लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र कब जारी हुआ था वह डेट आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। आप अपना निवास प्रमाण पत्र देखिएगा, उसके बाद यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, आपका कब डेट मतलब निवास प्रमाण पत्र कब जारी हुआ। आपको यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे डालना है, यहाँ निवास प्रमाण पत्र संख्या आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर डाल देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे बताना है जो आपका निवास प्रमाण पत्र है वो कौन जारी किया है, यहाँ पे होगा, यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जो सीओ जारी किया है तो सीओ का सिग्नेचर होगा, अगर आरओ ने जारी किया है तो आरओ का सिग्नेचर होगा, और जो आपने डीएम लेवल से बनाया है तो डीएम पे आपको क्लिक करना है। आपका जो भी निवास प्रमाण पत्र जारी किया है वो सिग्नेचर, आपका जो भी निवास प्रमाण पत्र होगा उसके नीचे में डिजिटल सिग्नेचर होगा, उस
वही आपको यहाँ पे नाम सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपका जारी किया है। आपका निवास प्रमाण पत्र आपने कहीं और से बनाया है, जैसे सीओ, आरओ या डीएम, एसडीएम के लेवल पर नहीं बनाया है, तब आप यहाँ पे अदर पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे पद नाम डाल देना है कि आपने किससे जारी बनवाया है निवास। बिहार में प्रखंड लेवल पर सीओ और आरओ बनाते हैं निवास प्रमाण पत्र। इसके बाद अगर आप ईबीसी या बीसी हैं तो आपको यहाँ पर एनसीएल सर्टिफिकेट अपलोड करना है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ ईबीसी, बीसी, एनसीएल। अगर आप एससी एसटी से आते हैं तो आपको एससी एसटी का यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर लिखना है। अगर आप ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर लिखना है। आप जिससे भी आते हैं उसका सर्टिफिकेट यहाँ नंबर आपको लिख देना है। इसके बाद जो भी सर्टिफिकेट नंबर आप यहाँ पे दिए होंगे उसका यहाँ पे डेट आपको सेलेक्ट करना है कि वह सर्टिफिकेट कब इशू हुआ था, किस डेट को हुआ था, वह डेट आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जो भी प्रमाण पत्र यहाँ पे डाले हुए थे वो कौन जारी किया है उसका यहाँ पे नाम सेलेक्ट कर लीजिएगा। सीओ जारी किया है या आरओ जारी किया है या डीएम, एसडीएम, जिससे भी जारी किया है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। उसका यहाँ पे नाम नहीं आ रहा है तो यहाँ पे अदर पर क्लिक कीजिएगा, उसका यहाँ पद नाम डाल दीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है। ये सब चीज़ आपका पहले से भरा हुआ रहेगा, आपको यहाँ पर आना है। यहाँ पर है वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हैं और जो है तो यहाँ पर यस पर आपको क्लिक करना है। अगर नहीं है तब आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना है। और जो आप यहाँ पे यस पर क्लिक कीजिएगा तो उसका प्रमाण पत्र होता है वो आपको यहाँ पे डालना होगा। उसको यहाँ किसने जारी किया है वो आपको यहाँ पे बताना है, डीएम ने जारी किया है या डीएम के कार्यालय ने जारी किया है, उसका यहाँ पे आपको नाम सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप नहीं है तब आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना है, तब आपको ये सब चीज़ नहीं भरना है। इसके बाद आपको यहाँ पर नेशनलिटी यानी आप जो इंडियन है तो इंडियन पर क्लिक कीजिएगा, और जो आप इंडिया के बाहर हैं तब आपको यहाँ अदर पर क्लिक करना है ना। इसके बाद यहाँ पर है डू यू हैव आधार कार्ड, अगर जो आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ यस पर क्लिक करना है, और जो नहीं है तब आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना है। आपके पास यस पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आपको यहाँ आधार नंबर डाल देना है। यहाँ आपको टाइप ऑफ फोटो आईडी प्रूफ, यानी फोटो आईडी में क्या प्रूफ देना चाहते हैं, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आप जो भी आपके पास है उपलब्ध आप उसका नाम सेलेक्ट कर लीजिए। उसका यहाँ पे आपका लाइसेंस नंबर यानी प्रमाण पत्र संख्या आपको डाल देना है। और जो आधार कार्ड सेलेक्ट किए हैं तो आधार कार्ड नंबर डालिएगा, जो वोटर कार्ड सेलेक्ट किए हैं तो वोटर कार्ड नंबर डालिएगा, ड्राइविंग लाइसेंस सेलेक्ट किया है तो ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डालना, जो भी सेलेक्ट किए हैं वो आपको यहाँ पर प्रमाण पत्र संख्या में डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ द कैंडिडेट यानी उम्मीदवार का पहचान चिन्ह, आपको शरीर में कोई भी चिन्ह है तो वो आप यहाँ पे डालिएगा। इसके बाद यहाँ पर है हैव यू एवर बीन, यहाँ बोला जा रहा है क्या आपको किसी प्रतियोगी परीक्षा में चाहे यूपीएससी हो या कोई अन्य आयोग हो उससे वंचित किया गया है, तब आपको यहाँ पर यस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर बताना है कि कौन आपको वंचित किया, एसएससी किया है, रेलवे किया है, उसका यहाँ पे नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद आपको फ्रॉम यानी कब से, यहाँ टू में आपको कब तक वंचित किया गया वो आपको बताना है। यार जो नहीं किया गया तब आप यहाँ नो पर क्लिक कीजिएगा, तब ये सब चीज़ आपको नहीं भरना होगा। इसके बाद अब आपको यहाँ पर एड्रेस डालना है, जो भी कोरस्पोंडिंग एड्रेस है वो आप पता यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके यहाँ विलेज, टाउन जहाँ भी रहते हैं उसका यहाँ पे नाम लिख दीजिएगा। उसके यहाँ पुलिस स्टेशन का नाम लिख देना है। उसके यहाँ पोस्ट ऑफिस का नाम लिख दीजिएगा। उसके यहाँ स्टेट का नाम आपको सेलेक्ट करना है। स्टेट का नाम सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करना है। उसके जो आपका पिन कोड है वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। इसके बाद अगर आपका कोरस्पोंडिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ बॉक्स होगा, इस पर आप टिक कर दीजिएगा, जो इधर भरेंगे उधर ही आ जाएगा। अगर आपका परमानेंट एड्रेस अलग है तब आपको इस बॉक्स पर आपको क्लिक नहीं करना है, इस बॉक्स पे उसके बाद जो भी है वो आप यहाँ पे एड्रेस डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ होगा सबमिट, इस पे आपको क्लिक कर देना है। मेरा दोनों सेम ही है तो हम बॉक्स पर क्लिक किए, जो इधर भरे हैं वो इधर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ सबमिट है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ ऊपर में ओके आएगा, इस ओके पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसके बाद जो भी डिटेल्स आपने अभी भरे हैं उसको आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, कोई चीज़ गलत तो नहीं है, सारा चीज़ आपने सही भरे हैं कि नहीं भरे हैं। कोई चीज़ गलत है तो आप यहाँ पे सुधार कर सकते हैं। सारा चीज़ देखने के बाद कि आपने जो भी चीज़ें भरे हैं वह सही है, सारा चीज़ सही होने के बाद यहाँ पर प्रोसीड फॉर पेमेंट है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा इसके बाद अब आपको पेमेंट कटाना होगा। कितना पेमेंट कटाना होगा वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि आपको कितना रुपया कटाना है। उसके पेमेंट कटाने के लिए यहाँ पर आप एसबीआई या आईसीआईसीआई बैंक होगा, आप एसबीआई पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ होगा प्रोसेस ऑनलाइन पेमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ ओके आएगा ऊपर में, इस ओके पर आपको क्लिक करना है। ओके पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा आपको वेट करना है। वेट करने के बाद इसके बाद आपको यहाँ पर बताना है कि आप किस माध्यम से पेमेंट कटाना चाहते हैं। और जो आप डेबिट कार्ड से कटाना चाहते हैं, जैसे एटीएम कार्ड हुआ तो आप यहाँ डेबिट कार्ड पर या क्रेडिट कार्ड पर क्लिक कीजिएगा। अगर आप नेट बैंकिंग से कटाना चाहते हैं तो आप नेट बैंकिंग से कटाना, नेट बैंकिंग पर क्लिक कीजिएगा। अगर आप यूपीआई के माध्यम से कटाना चाहते हैं
क्यूआर कोड के माध्यम से, तब आप यहाँ यूपीआई पर क्लिक कीजिएगा। अगर आप क्यूआर कोड जनरेट कर यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हो तो इस पर आप क्लिक कीजिएगा। उसके यहाँ पे नो पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपका एक स्कैनर होगा, उस स्कैनर पर आप पेमेंट कटाइएगा। उसके बाद यहाँ पेमेंट सक्सेसफुली लिखा आ जाएगा। यूपीआई से आप कटाइएगा तो आपको ओटीपी डालने की जरूरत नहीं है। और इसके अलावा आप किसी माध्यम से पेमेंट कटाइएगा तो आपके जो भी बैंक से मोबाइल नंबर जुड़ा होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा, उसको यहाँ पे डालकर मेक पेमेंट पर आपको क्लिक करना है। पेमेंट कटाने वक्त थोड़ा सा आपको वेट करना है। आप हर बार कीजिएगा तो आपका पेमेंट फंस जाएगा, तो पेमेंट कटाने वक्त आपको थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद आपको वेट करने के बाद आपका ऑटोमेटिक यहाँ लिखा आ जाएगा योर पेमेंट सक्सेसफुली। उसके बाद आपको यहाँ प्रिंट होगा, आप इसका प्रिंट निकालना चाहते हो तो यहाँ होगा प्रिंट पेमेंट स्लिप। इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो इसका आप प्रिंट निकाल सकते हैं, निकालना चाहते हो तो आप निकाल सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ होगा सेव एंड नेक्स्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको एजुकेशन डिटेल्स भरना होगा। सबसे पहले आपको 10th का भरना होगा। देखिए आपका यहाँ पे आएगा, यहाँ पर आपको होगा 10th, यानी जो भी आपका मैट्रिक का होगा, जो सब विषय होगा सब्जेक्ट में आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम लिख देना है, किस बोर्ड से आपने पास किए हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे कुल अंक लिखना है, यानी कितने अंकों का एग्जाम होता है। उसके बाद प्राप्ति अंक यानी कितना आया था, यहाँ उसके बाद परसेंटेज खुद ब खुद आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ सर्टिफिकेट नंबर या मार्कशीट नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ सर्टिफिकेट नंबर या मार्कशीट का डेट जो इशू हुआ था वो आपको यहाँ पे डाल देना। इसके बाद यहाँ पर आपको 12th का बताना है। सबसे पहले यहाँ सेलेक्ट कोर्स होगा, यानी कौन सा कोर्स किए थे, साइंस कॉमर्स जो भी था वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके यहाँ विषय सब्जेक्ट में जो सब सब्जेक्ट था 12th में वो डाल देना है। उसके यहाँ बोर्ड या यूनिवर्सिटी, आमतौर पर 12th में बोर्ड ही होता है, इसलिए बोर्ड का यहाँ पे नाम लिख दीजिएगा, किस बोर्ड से आपने पास किए हैं। उसके यहाँ टोटल मार्क्स आपको बताना है, और जो CGPA में है तो CGPA डालिएगा। उसके बाद यहाँ है ऑप्टिंग मार्क्स, यानी आपको कितना मार्क्स आया था वो आपको बताना है। उसके यहाँ परसेंटेज में खुद ब खुद आ जाएगा। उसके यहाँ होगा यहाँ परसेंटेज खुद ब खुद आ जाएगा। उसके यहाँ मार्कशीट या सर्टिफिकेट नंबर आपको डाल देना। उसके यहाँ सर्टिफिकेट इशू डेट, यानी कब आपका डेट हुआ था, यानी कब जारी किया गया था वो डेट आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ नीचे में होगा टेक्नोलॉजी स्किल, जिसमें आपको हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग के बारे में बताना है। देखिए ये भरना जरूरी नहीं है, आपको नहीं है तब ये नहीं भरिएगा, जो है तब भरिएगा। जैसे यहाँ हिंदी टाइपिंग है सबसे ऊपर में, हिंदी टाइपिंग में उसके यहाँ होगा नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, यानी किस इंस्टीट्यूट से आपने हिंदी टाइपिंग सीखे हैं। उसके बाद यहाँ होगा सर्टिफिकेट नंबर, आपको हिंदी टाइपिंग का सर्टिफिकेट नंबर डाल देना। उसके यहाँ होगा सर्टिफिकेट मार्कशीट या इशू डेट, मतलब आपका जो मार्कशीट है या सर्टिफिकेट है वह किस दिन इशू हुआ था हिंदी टाइपिंग का, वो आपको यहाँ डेट भर देना है। उसके यहाँ नीचे में होगा इंग्लिश टाइपिंग, उसके इंग्लिश टाइपिंग में है तब आपको यहाँ बताना है नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, यानी किस इंस्टीट्यूट से आपका इंग्लिश टाइपिंग आपने सीखे हैं, सर्टिफिकेट है। उसके यहाँ होगा सर्टिफिकेट नंबर डाल देना। उसके यहाँ होगा सर्टिफिकेट या मार्कशीट इशू डेट, यानी आपका सर्टिफिकेट या मार्कशीट कब इशू हुआ था इंग्लिश टाइपिंग का, वो डाल दीजिएगा। हम आपको फिर से बता देते हैं, देखिए ये आपका इसकी टेक्नोलॉजी स्किल ये भरना जरूरी नहीं है, आपके पास है तब ये भरिएगा, नहीं है तब ये भरना जरूरी नहीं, इसको आप छोड़ दीजिएगा खाली। इसके बाद यहाँ नीचे में है हैव यू डन एनी कंप्यूटर कोर्स, यानी आपने एक कोई भी कंप्यूटर कोर्स किए हैं तब यहाँ यस पर क्लिक कीजिएगा, नहीं किए हैं नो पर क्लिक कीजिएगा, तब ये सब चीज़ आपको भरना नहीं पड़ेगा। जो आप यहाँ पे किए हैं यस पर क्लिक कीजिएगा, तब आपको यहाँ बताना होगा कंप्यूटर कोर्स का डिटेल्स। सबसे पहले यहाँ नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, यानी किस इंस्टीट्यूट से आपने किए हैं, उसके यहाँ कंप्यूटर डिटेल्स आपको भरना होगा, यानी कौन सा कोर्स का डिटेल्स आपको भरना हो, कौन सा कोर्स किए हैं। उसके यहाँ सर्टिफिकेट नंबर डालना ना, उसके यहाँ होगा सर्टिफिकेट या मार्कशीट इशू डेट, यानी आपका सर्टिफिकेट या मार्कशीट कब इशू हुआ था वो डेट आपको यहाँ पे डाल देना है, यानी डेट मंथ ईयर तीनों चीज़ आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ सबमिट होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ ओके आएगा, इस ओके पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पे नीचे आइएगा, नीचे आने के बाद यहाँ पर होगा सेव एंड नेक्स्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद अब आपको यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। फ़ोटो को जो साइज़ बताया गया है वो 20 से 50 KB के बीच में आपका फ़ोटो अपलोड होगा, और आपका यहाँ पर हाइट और चौड़ाई भी बताया गया कि आपका फ़ोटो का हाइट और चौड़ाई कितना होना चाहिए। इसके बाद आपको इंग्लिश सिग्नेचर अपलोड करना है। 20 से 50 KB के बीच में 10 से 20 KB के बीच में आपका इंग्लिश सिग्नेचर होना चाहिए, और 10 से 20 में आपका हिंदी सिग्नेचर, हिंदी और इंग्लिश दोनों सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। चलिए सबसे पहले आपको फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो अपलोड करने के लिए यहाँ चूज़ फाइल होगा, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। जहाँ भी आप फ़ोटो रखे होंगे 20 से 50 KB में बनाकर उस फाइल को आप सेलेक्ट कीजिएगा। जैसे ही सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ फ़ोटो आपको अपना दिखाई देने लगेगा कुछ इस तरह से। इसके बाद अब आपको यहाँ पर
पर इंग्लिश सिग्नेचर अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए यहाँ चूज़ फाइल होगा, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। जहाँ भी आप रखे होंगे सिग्नेचर करके, वाइट पेज में आपको सिग्नेचर करके रखना है। वाइट पेज में सिग्नेचर कीजिएगा। उसके बाद यहाँ अपलोड के लिए चूज़ फाइल पर आप क्लिक कीजिएगा। जहाँ भी आप रखे होंगे उस फाइल को आप सेलेक्ट कीजिएगा। तो यहाँ पे जैसे सिग्नेचर अपलोड होगा वो आपको कुछ इस तरह से दिखाई भी देने लगेगा। इसके बाद अब आपको यहाँ पर हिंदी सिग्नेचर अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए यहाँ चूज़ फाइल होगा, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। जहाँ भी आप रखे होंगे हिंदी सिग्नेचर करके उस फाइल को आप सेलेक्ट कीजिएगा। जैसे ही यहाँ पर अपलोड होगा यो आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेगा कुछ इस तरह से। इसके बाद आपको यहाँ होगा सबमिट, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ ऊपर में आएगा ओके, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस है। इसमें आपको यहाँ फिर से नीचे आना है। नीचे में होगा सेव एंड नेक्स्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर लाइव फोटो अपलोड करना होगा। लाइव फोटो अपलोड करने के लिए आप अपना कैमरा का अलाउ का ऑप्शन कीजिएगा। यहाँ पर आपको अपना फोटो दिखाई देने लगा। इस फ्रेम में आपको अपना मुंडा जो होता है उसको आपको रखना है। उसके बाद यहाँ टेक फोटो होगा, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। इसके बाद फोटो यहाँ ले लेगा। उसके बाद फोटो अपलोड होने के बाद यहाँ होगा बॉक्स को, इस पर आप टिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ होगा फाइनल सबमिट, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ ओके होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना 3 चीज़ दिखाई देगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, फॉर्म ID, पासपोर्ट। उसके बाद आप यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन स्लिप होगा, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आप फॉर्म को जो भरे हैं वह स्लिप निकल जाएगा, उसको आप डाउनलोड कर निकाल लीजिएगा। इस तरह से आप फॉर्म को भर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें। आपको इसी तरह की जानकारी इस चैनल पर मिलती रहेगी। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं किसी और जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।